पहली बार अमेरिका के रिचेस्ट आदमी का सामना इंडिया के रिचेस्ट आदमी से होने जा रहा है। इलॉन मस्क अपने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, जिससे जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी की और एयरटेल के फाउंडर सुनील मित्तल की नींद उड़ी हुई है। आखिर क्यों अपना स्टारलिंक सैटेलाइट इलॉन मस्क अपने इंडिया में लाना चाहते हैं, चलो आगे देखते हैं। एक रिसर्च कहती है, डेलॉइट के मुताबिक इस इंडस्ट्री में सालाना 36% की ग्रोथ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साल 2030 तक ये इंडस्ट्री $1.9 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आजकल सभी लोग इंटरनेट एक्वायर करते हैं। इन कंपनीज को इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। स्टारलिंक एक बहुत बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर है। जितनी भी कंपनियां इंटरनेट सर्विस देती है, वो या तो जमीन के अंदर केबल बिछाकर या मोबाइल टावर के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करती है, पर स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा हजारों सैटेलाइट के द्वारा वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये सेवा उन यूजर के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो बॉर्डर या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। 2021 से इलॉन मस्क इंडिया में ये इंटरनेट सेवा लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी नहीं चाहते कि इलॉन मस्क इंडिया आए। जियो के पास इंडिया का 51% मार्केट शेयर है। इन्होंने लग्जमबर्ग एसएएस कंपनी के साथ टाई अप भी किया है और ये कंपनी भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है। लेकिन इलॉन मस्क के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इनकी कंपनी स्पेसएक्स खुद सैटेलाइट लॉन्च करती है और ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को बहुत ही सस्ते में स्पेस भेज सकती है। इसलिए लड़ाई अब ये है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम किसे मिलता है। मुकेश अंबानी इस स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन करवाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने स्पेशली ट्राई को मेल भी किया था और ऑक्शन में जीतकर मुकेश अंबानी इलॉन मस्क को पूरी तरह इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इलॉन भाई चाहते हैं कि सरकार खुद स्पेक्ट्रम को, जो इंडस्ट्री बेटर सेवा देगी, उसके ऊपर एक्शन लेके साइन करे। स्टारलिंक की सर्विस में 25 MBPS से लेकर 220 MBPS की स्पीड मिलती है। इससे तो आपको पता लग ही गया होगा कि स्टारलिंक सर्विस कितनी फास्ट है। इलॉन मस्क के फैसले को हमारी सरकार भी सपोर्ट कर रही है। इलॉन मस्क इस सैटेलाइट से इंडिया के हर एक कोने तक इंटरनेट पहुंचाने वाले हैं। यह सैटेलाइट है GSAT-2 और इसे इंडिया की सबसे एडवांस सैटेलाइट बताया जा रहा है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट को इसरो की कमर्शियल आर्म एंड स्पेस इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। इसकी कैपेसिटी 48 Gbps की है और इसलिए यह सैटेलाइट इंडिया की रिमोट एरिया में भी अच्छी इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करेगी। लेकिन इसे इंडिया में नहीं बल्कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा में लॉन्च किया है। इसके पीछे रीजन ये है, GSAT-2 का वेट 4700 किलो है, लेकिन इंडिया के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट की मैक्सिमम कैपेसिटी 4000 किलो की है। इसलिए इसरो ने $60 to $70 मिलियन का खर्च करके स्पेसएक्स के साथ कोलैबोरेट किया है और फिर स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT-2 को लॉन्च किया गया। लेकिन इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि इसरो अपने लॉन्च व्हीकल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। स्पेसएक्स एक पहली कंपनी बन गई है जिसने इन बड़े रॉकेट बूस्टर्स को इनकी एग्जैक्ट लॉन्च लोकेशन पर सेफली लैंड करवाया हो। इससे आम जनता का फायदा होगा। जियो और बाकी कंपनी को कॉम्पिटिटर आ गया। स्टारलिंक एक बहुत फास्ट इंटरनेट सर्विस देता है। इससे रिचार्ज भी सस्ते होने की संभावना बताई जा रही है। कूटनीति के फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक का संबंध अमेरिका सरकार और सेना से है। इस वजह से इंडिया की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।